जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक पहलू। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में धमाका मचा सकते हैं, है ना। मतलब जाकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और कोई लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। इससे पहले 6 चैप्टर हो गए हैं, आप लोग जाकर जरूर देखें। पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जो है सोशियोलॉजी जिसे समाजशास्त्र बोला जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट, होम साइंस भी हो रखा है, ठीक है, और जियोग्राफी भी करवा रखी है। आप लोग जाकर जरूर देखें उन वीडियोस को, ठीक है, जिसके पास जो सब्जेक्ट है। और हाँ, भले ही वो पुरानी है, 2 साल पुरानी है, लेकिन सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आएगा उन्हीं में से। तो आप सिलेबस देख लो, जो जो चैप्टर आ रहे हैं बस उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन तो इधर उधर नहीं होते ना, सारे एक जैसे होंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए इस चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर में 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 भी होंगे, तब भी पढ़ाऊंगा मैं। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इधर से लापरवाही नहीं हो रही तो आप लोग भी लापरवाही नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग, ध्यान सुनिए। देखिए, सामाजिक विकास के लिए सहभागिता के महत्व को बताइए। देखिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर ना समाज से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई, है ना, चाहे योगा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए हेल्थ इज, बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए बोलते हैं, है ना। देखिए तो पहले क्वेश्चन है सामाजिक विकास के लिए सहभागिता के महत्व को समझाइए। भाई सामाजिक विकास करना है समाज में रहते हुए, सामाजिक जब जुड़ जाए तो ये समझ लो समाज में रहते हुए, है ना। तो सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि समाज में रहते हुए आपको क्या है, सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है। तो सामाजिक विकास के लिए अगर आपको सामाजिक विकास करना है तो सहभागिता के महत्व को बताना है। सहभागिता क्या होती है? सबको एक साथ रखना, सबको एक साथ रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए सामाजिक विकास के लिए सहभागिता के महत्व को समझाइए। अब भाई सामाजिक विकास करना है, समाज में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पहनावा, खाना पीना, है ना, बातचीत, भाषा, हर चीज़ आ जाती है। तो उसमें क्या है, सहभागिता। सहभागिता मतलब सबको एकजुट रखना, सब एक साथ रहना। उसका क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, ये सबको एक साथ रहना क्यों इंपॉर्टेंट है वो ध्यान सुनिएगा। देखिए तो खेल के माध्यम से समाजीकरण बच्चे और समूह को समान रूप से लक्षित जो है कर रहा है, यानी बच्चे हो गए और समूह हो गया, वो सारे एकजुट हो रहे हैं खेल के माध्यम से। जब व्यक्ति अपने अनुकूलन और एकीकरण के उद्देश्य से समूह या खेल समुदाय के लिए व्यवहार, मूल्यों, अवधारणाओं या प्रकार के व्यवहार को प्राप्त करता है, यानी जब हम समाज में रहते हैं तभी तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ बनता है। अब क्या क्रिकेट अकेले खेल लोगे क्या? नहीं ना, इसके लिए समूह की आवश्यकता पड़ेगी। आपको समाज में अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। क्यों? अकेले, अब मान लो आपका व्यवहार बहुत बेकार है, बहुत खराब व्यवहार है आपका, कोई आपसे बातचीत करेगा? कोई नहीं करेगा, तो समूह भी नहीं बनेगा, समाजीकरण ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने, समाजीकरण मतलब समाज को पूरे एक साथ लेकर चलना, समाज जुड़ना जब एक साथ, तो उसको समाजीकरण बोलते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने वाले को समाज द्वारा वांछित रीति रिवाजों, अगर आपको समाज को एकजुट रखना है तो आपको वहां के रीति रिवाजों को, दृष्टिकोणों को, मूल्यों और व्यवहार को प्राप्त करने की अनुमति देती है। और समाजीकरण की जटिल प्रक्रिया न केवल जो है प्ले फील्ड में, बल्कि स्कूल, जरूरी नहीं है कि जो है ग्राउंड में ही आपको जो है सहभागिता देखने को मिल रही है, नहीं, इसकी आवश्यकता स्कूल में भी है। वरना पढ़ोगे कैसे? एक क्लास में क्या सारे एक जैसे बच्चे होते हैं? नहीं, अलग अलग समाजों के होते हैं, तो सबको एकजुट रहना होता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है, रीति रिवाजों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और व्यवहारों को प्राप्त करने की अनुमति देती है। और समाजीकरण की जटिल प्रक्रिया न केवल, ये देखिए, स्कूल में भी, फील्ड में भी, आस पड़ोस में भी, घर में भी, अन्य स्थानों में शारीरिक गतिविधि और खेल में भाग लेने का एक अनुभव है। यही तो है समाजीकरण, पूरे समाज को एकजुट करके रखना और अपने आप को भी ढालना। ये नहीं कि भाई मैं जैसा हूं मैं सबको वैसा ही कर दूंगा, नहीं। जिसके अंदर ईगो आ गया, जिसके अंदर घमंड आ गया, वो बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है हम आमतौर पर खेल को समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं।
तो क्या है, समाज के अंदर सबको एकजुट रहना है। और क्या बोला है कि आम तौर पर खेल को समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बोल सकते हैं। खेल, ये देखो, जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हो, तो उसमें समाजीकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खेल के माध्यम से ही समाजीकरण करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। समाजीकरण मतलब पूरे समाज को एकजुट करके रखना। आ गई बात समझ में? जिसको आ गया समझ में, एक बार नाच दो बढ़िया तरीके से, दीवार में सर मार दो नहीं, ऐसे नहीं करना, फूट जाएगा सर। ठीक है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम खेलों में भाग क्यों लेते हैं? भाई क्यों लेते हैं बताओ, सबके दिमाग में ही होगा ये आंसर। तो देखिए, हम खेलों में भाग क्यों लेते हैं अथवा हम खेल क्यों खेलते हैं? सिंपल सी बात है, समाज को एकजुट रखने के लिए और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, तो खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सक्रिय नागरिकता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, खेल क्या करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, सक्रिय नागरिकता यानी कि आपको अच्छा नागरिक बनाता है, और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के माध्यम से बच्चे जो है यहाँ खेल होना चाहिए था, ठीक है, खेल आविष्कार और सृजन करते हैं, खेल को और अच्छा बनाते हैं, नए नए खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, नए नए खेलों में अपना अनुभव दिखाते हैं और सृजन करते हैं। वे सामाजिक कौशल भी विकसित करते हैं, समाज में रहना भी सीखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्रिकेट खेलते हैं, अब कोई भी कबड्डी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, इसमें लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है, लेकिन नियम ये होता है, कोई लड़ेगा तो उसको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो जिसको खेल से प्यार होगा तो वो क्या करेगा, लड़े झगड़ेगा नहीं कि भाई मुझे डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकाल दिया जाए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जरूरी हैं कि लड़ाई वगैरह ना हो, है ना, ये हमें याद रखना है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाते हैं और अपनी क्षमताओं के बारे में विश्वास हासिल करते हैं। खेल एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति भी है। खेल क्या है, एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति है। भाई अकेले नहीं खेल सकता कोई भी, इसलिए हमें पूरे समाज की आवश्यकता पड़ती है, और उसी समाज में रहते हो अगर आप लड़ोगे तो खेल पाओगे क्या, नहीं खेल पाओगे। तो इसीलिए बोला यार, खेल विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को करीब लाते हैं। हर तरीके से खेल क्या करता है, लोगों को एकजुट कर देता है। आगे बात सुनो, हर तरीके से खेल क्या कर रहा है, लोगों को एकजुट कर देता है। इतना क्लियर हो गया ना, ये चीज़ हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा समझ में आ गया, हम खेल में भाग क्यों लेते हैं और खेल क्यों खेलते हैं, ये बता दिया, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट है, क्या खेल शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल, खेल क्या कर सकते हैं, शांति को भी बढ़ावा दे सकते हैं और सद्भाव यानी अच्छे भाव को उजागर कर सकते हैं। जैसे खेल शांति, सहिष्णुता यानी अपने अंदर शांत स्वभाव रखना, पेशेंस रखना, और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मान ली कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, कबड्डी में क्या होता है कि एक दूसरे से झगड़ा भी हो जाता है कई बार, और झगड़ा ना हो इसके लिए सहनशीलता होनी चाहिए। देखिए, तो ये बढ़ावा देते हैं को विभिन्न लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और धर्म के साथ जोड़ते हैं, और इसके मूल्य जैसे कि सामूहिक कार्य और निरक्षरता, अनुशासन और सम्मान को दुनिया भर में समझा जाता है, और इसका उपयोग एकजुटता और सामाजिक सहयोग की उत्पत्ति में किया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एकजुटता के लिए, सामाजिक सहयोग के लिए, है ना, और बोला जा रहा है सहयोग की उन्नति, इन सब की उन्नति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। देखिए, पूरे विश्व भर में कोई भी एक दूसरे से दुश्मनी ना करे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे, इसीलिए जो खेल है उसको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कहीं उसमें अचानक से एक घटना हुई कि भाई किसी खिलाड़ी को कोई चोट पहुंची और दूसरे टीम का खिलाड़ी उसकी तुरंत मदद करता है, तो कहीं ना कहीं जब उन दोनों देशों के लोग जब उस व्यवहार को देखेंगे ना, तो उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना जरूर आएगी। इसलिए खेल क्या होते हैं, खेल जो है शांति और सद्भाव, अच्छी भावना उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड रख के, जिसमें आप वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ी देर साइड रख के एक बार नाच दो बढ़िया से
ठीक है, देखिए तो ये चीज़ हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्या खेल समूह सामंजस्य और नेतृत्व सिखाते हैं? बिल्कुल हाँ। सामंजस्य मतलब तालमेल और नेतृत्व मतलब फोकस करना किसी भी चीज़ पे, तो बिल्कुल सिखाते हैं। स्पष्ट कीजिए, कर देते हैं भाई अभी स्पष्ट। देखिए हाँ, खेल समूह सामंजस्य और नेतृत्व सिखाते हैं। एक समूह जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए दो या दो से अधिक लोगों को एक संग्रह यानी खेल क्या कर रहा है, सबको एकजुट रख रहा है। समूह में सामंजस्य यानी अगर दो देशों के बीच में कोई गेम चल रहा है तो दोनों में तालमेल बना के रखते हैं। देखा होगा गेम स्टार्ट होने से पहले हाथ मिला के जाया जाता है और गेम एंड होता है तब भी हाथ मिला के जाते हैं। उन खेलों के अलावा बेहतर ढंग से नहीं समझा जा सकता जहां खिलाड़ी शामिल होते हैं, काम करते हैं और एक साथ व्यक्तिगत कौशल, सह सक्रिय कौशल और परिभाषित उद्देश्यों के साथ अंतर सक्रिय कौशल के लिए एक समूह के रूप में रहते हैं। यानी सभी लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर रहते हैं और एकजुट होकर रहने का फ़ायदा ये होता है कि सभी क्या करते हैं, एक दूसरे में तालमेल बना के रखते हैं, सामंजस्य। इससे अच्छी भावना निकल कर सामने आती है। दूसरी बात है, समूह में सदस्यों के बने रहने या समूह के प्रति आकर्षित होने वाले कारकों का योग समूह सामंजस्य कहलाता है। और खेल लोगों को प्रेरणा जो है और उत्साह के साथ जोड़ते हैं। भाई कोई भी गेम होने वाला है, सब उत्साह के साथ ओए हिपी फुर्रे हिपी फुर्रे हिपी झिंगालाला हूँ नहीं, हिपी फुर्रे बोल रहा हूँ। देखिए, और सोशल ग्लू के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए खेल को सोशल ग्लू मतलब क्या होता है, सबको एक जुट करके रखे। बॉन्ड ग्लू मतलब क्या होता है, गोंद, सबको जोड़ के रखे वो, ठीक है, और लोगों को एक साथ बांध के रखता है। नेतृत्व को एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए व्यक्ति या समूह में क्षमता लाता है। यानी कि नेतृत्व का मतलब क्या है कि सब में क्या है, एक क्षमता लाता है, एक प्रयास करता है कि सभी क्या रहें, एकजुट रहें। आगे समझ में बतिया, ठीक बा। नेक्स्ट देखी तो शारीरिक शिक्षा में सभी को नेता बनने के लिए पोषित किया जाता है। यानी कि सभी क्या कर सकते हैं, नेतृत्व। अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छे से अपनी टीम का ध्यान रखोगे तो आप अच्छा नेतृत्व करने वाले बन सकते हो। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक बा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अरे खेल में सामाजिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यवस्था करें, व्यवस्था है क्या हो। देखिए तो बोला जा रहा है व्याख्या है यहाँ, ठीक है, तो गलती से लिख दिया है। देखिए अब क्या है यहाँ पे, व्याख्या, ठीक है, होता है कभी कभी, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा गई है। देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, खेल में सामाजिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब देखिए खेल में क्या सामाजिक विकास होता है? हाँ, बहुत अच्छे से होता है। खेल में सामाजिक विकास बहुत अच्छे से होता है। अगर समाज के हर एक व्यक्ति इसमें शामिल है ना खेल में, तो उस खेल का जो सामाजिक विकास है बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। कैसे, वो देखिए ज़रा। तो शारीरिक शिक्षा जीवन को प्रभावित करने वाली एक, मान लीजिए शारीरिक शिक्षा है भाई, फिजिकल एजुकेशन, इसीलिए चाहे साइंस वाला हो, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, तीनों को पढ़ना होता है, ठीक बा। देखिए आजीवन शिक्षा है, यह बहुमुखी सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि हर एक चीज़ को सीखने के लिए सुविधा। खेल में सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं ना, तो अगर खेल होंगे उसके अंदर क्या होगा, सामाजिक विकास। समाज में रहते हुए आप अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने नीति नियमों का, हर एक चीज़ का क्या करोगे, विकास करोगे। तो खेल हर चीज़ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा? तो वही है, यह प्रतिभागियों यानी जो उसमें पार्टिसिपेट हैं, प्रतिभागियों में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक, हमारी भाषा को, पहनावे को, इसको उसको, इसको उसको, नाच दो एक बार, ठीक है। उसके बाद व्यायाम, खेल और शारीरिक गतिविधियों में व्यस्तता जो है सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देती है। तो खेल, व्यायाम, खेल, शारीरिक गतिविधियों में व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, खेल क्या करता है, सामाजिक विकास। देखिए अगर आप समझ गए हो ना तो इसको बना बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। आएगा तो एक ही क्वेश्चन एक चैप्टर से, तो आप बढ़िया तरीके से सारा जो समझ में आया उसको बना बना के उसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक बात। ये मत सोचना रट के चले जाओ तो नंबर आएंगे, नहीं आता कभी। देखिए
सामाजिक परिवर्तन के लिए एक वाहन के रूप में खेल की सफलता को कम करने वाले, ध्यान सुनिएगा, सामाजिक परिवर्तन, समाज में रहते हुए जो परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए लंबा हो गया क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक वाहन के रूप में, वाहन मतलब जैसे सब लोग एक वाहन पर सवार होते हैं, वो वाहन लेकर आगे जाता है ना, तो वैसे ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में, वाहन के रूप में खेल की सफलता को कम करने वाले कारकों का वर्णन करें। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि वाहन के रूप में कैसे कैसे खेल लोगों को आगे बढ़ा सकता है, सफल बना सकता है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक वाहन के रूप में खेल की सफलता को कम करने वाले कारक, यानी कि खेल की सफलता को कम करने वाले, खेल क्यों सफल नहीं हो पाता, समझना क्वेश्चन को, खेल क्यों सफल नहीं हो पाता, क्या कारण होता है ना, खेल के असफल होने का, सफलता को कम कर देती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सक्सेस का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्या है वो देखो। पहला, यह पुराने लोगों को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि कुछ गतिविधि जीवन में निष्क्रिय होने से बेहतर है। यानी कि अगर आप ये सोच लोगे कि भाई वो चीज़ नहीं तो ये चीज़ मिल जाए, इतनी ही सी मिल जाए, तो आपकी सफलता कम होगी। आप चाहोगे ज़्यादा तो आप उसके लिए एफर्ट भी तो करोगे ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। दूसरा है, इसमें मैत्री समूह शामिल हैं और वे प्रतिभागियों को दिए गए महत्व के कारण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यानी कि अगर जैसे पुराने टाइम पे भी जब युद्ध होता था ना, जब युद्ध हो या कोई भी खेल गतिविधि हो, तो उसमें सामने वाले को एक शत्रु के तौर पे देखो, हाँ लड़ो मत उससे, लेकिन एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखो। अगर आप कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं देख रहे तो कहीं ना कहीं सफलता का चांस जो है कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद आंतरिक मूल्य जो आनंद, मनोरंजन और परिवर्तन के रूप हैं, किसी भी शारीरिक गतिविधि में अधिक आकर्षक हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ढूंढने लग जाओ कि बोलो भाई मैं सिर्फ अच्छे के लिए ही खेलूँगा, कुछ अगर जैसे होता नहीं कि हम अगर पास होंगे तभी, लोग पास हो रहे हैं तभी हम भी उसमें जाएंगे पार्टिसिपेट करने, नहीं भाई, खेल में हार जीत चलती रहती है। अगर सोचो आनंद ही आनंद आता रहे तो ये गलत हो जाएगा, नामुमकिन है, ये परेशानियाँ जरूर आएंगी, तो उसको झेल के जाओगे तो ही सफलता में वृद्धि हो पाएगी, वरना वो कम होता जाएगा। दूसरी बात, यह आश्वस्त करता है कि भाग लेने वाले प्रतिभागी हमारे जैसे ही हैं। यानी कि इसमें क्या है, यह आश्वस्त करेगा, भाई लगेगा कि सारे क्या हैं, प्रतिभागी जो हैं हमसे ही जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अलग करके देखो उनको, अगर कोई दूसरी देश के हैं तो हाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, दोस्ती यारी रखो, ठीक है, लेकिन जब फील्ड में उतर गए तो आपके सामने वो शत्रु है और आप भी उसके शत्रु हैं, इतना करें, लड़ाई झगड़ा नहीं, खेल खत्म होगा फिर भले ही दोस्ती कर लेना, लेकिन खेल में ये सब चीज़ें नहीं। तो युद्ध भूमि में पहले चलता था ये सब, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर समाज में परिवर्तन करना है तो वाहन के रूप में खेल सफलता को कम करने वाले, यानी खेल सफलता क्यों कम हो जाती है, तो मैंने कुछ कारण आपको, सक्सेस पॉइंट क्यों कम हो जाता है वो, इस खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण और विकसित कर सकते हैं। कैसे कैसे विकसित कर सकते हैं, यानी खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण। मान लो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, ठीक है, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होगा तो दोनों देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चल रहे हैं, तो खेल के साथ साथ उनके जो वास्तविक जो संबंध है वो भी सुधर जाएंगे, है ना। तो वही बोल रहा है, देखिए खेल हमें खेल की भावना सिखाते हैं और यह हमारे सामाजिक जीवन में स्नेह का काम करते हैं। खेल हमें दोषों से निपटने में मदद करते हैं, यह हमें एक नेता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नेता मतलब कैसे कि भाई मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो ये नेतृत्व हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़। दूसरा, स्कूलों में राष्ट्रीय एकीकरण खेल प्रतियोगिता छोटे लेवल पर खेला जाता है, फिर उससे बड़े लेवल पर, उससे बड़े लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक बा। देखिए तो बोला जा रहा है खेल के माध्यम से भाईचारे और दोस्ती की भावना को बढ़ावा दिया जाता है और विचारों, कार्यों, प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों और मानवीय संचालन से खेल क्षेत्र में रंग और स्वाद की एक इकाई प्राप्त होती है। यानी कि सब क्या है, एकजुट होके रहते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न खेल शारीरिक शिक्षा के खेल एकीकरण के बुनियादी घटकों जैसे कि सहयोग, रवैया, सहानुभूति, मित्रता, साथी की भावना, ये सब लेकर आते हैं खेल, ठीक बा। और इच्छा, दूसरों के प्रति सम्मान, समन्वय, तालमेल, प्रेरणा, योग्यता, अखंडता, एकता और पहचान को विकसित
करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये खेल के माध्यम से ही विकसित हो सकती हैं, अन्यथा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, चैप्टर समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि सारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और हाँ, कमेंट जरूर करा करें, कमेंट करोगे जब ही तो मनोबल बढ़ेगा, अच्छा है ना, अच्छा कर पाऊंगा और ज़्यादा। अभी सामने क्लास को बहुत आगे तक जाना है, 1 रुपये नहीं लग रहा आप लोग का, अच्छे से पढ़ो, मस्त होकर पढ़ो। ठीक है, चलिए हाँ, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।